राजेश उस प्राचीन गांव के किनारे पर खड़ा था, उसका दिल धड़क रहा था। उसने कहानियां सुनी थी, सभी ने सुनी थी, लेकिन उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। वाराणसी के बाहरी इलाके में शापित हवेली के बारे में उसके दादा की चेतावनियां पुरानी कहानियों की तरह लग रही थीं, जिसका उद्देश्य बच्चों को बहुत दूर भटकने से रोकना था। लेकिन जिज्ञासा राजेश पर हावी हो गई थी। हवेली एक सदी से भी ज्यादा समय से वीरान पड़ी थी और वह इसके रहस्यों को उजागर करना चाहता था। अर्धचंद्र की मंद रोशनी में उसने चरमराते हुए गेट को खोला और घास फूस से भरे रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और उसके ऊपर एक अशुभ भाव छा गया। सामने का दरवाजा आश्चर्यजनक रूप से बरकरार था। जब उसने उसे छुआ तो कराह के साथ खुल गया। अंदर हवेली अतीत का एक अवशेष थी, धूल भरे फर्नीचर, फीके चित्रों और एक बार के शानदार जीवन के अवशेषों से भरी हुई। जैसे जैसे वो खोज करता गया, राजेश को बेचैनी बढ़ती हुई महसूस हुई। उसकी दृष्टि के कोनों में छायाएं नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं, और उसने धीमी फुसफुसाहटें सुनी, मानो दीवारें खुद उससे बात करने की कोशिश कर रही हों। भव्य हॉल में उसे एक सुंदर महिला का चित्र मिला। उसकी आंखें बेचैन करने वाली तीव्रता के साथ उसका पीछा कर रही थीं। राजेश कांप उठा और दूर मुड़ा, लेकिन तभी उसे एक हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। यह एक लोरी थी जो उसकी माँ उसे गाती थी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी। वह आवाज का पीछा करते हुए हवेली के पीछे एक छोटे से कमरे में गया। वहाँ कमरे के बीच में एक लकड़ी का पालना था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। पालने के पास पहुंचते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अंदर एक गुड़िया थी, जो पुरानी और घिसी पिटी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत सजीव लग रही थीं। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुड़िया की आंखें उसकी आंखों से टकराईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। राजेश के अंदर घबराहट फैल गई, क्योंकि वह लड़खड़ाते हुए वापस लौटा। फुसफुसाहट अब गुस्से और निराशा में चिल्लाती आवाज़ों की कोलाहल बन गई। उसने महसूस किया कि कोई उसे पकड़ रहा है, ठंडा और भूतिया, उसे पालने की ओर खींच रहा है। हताश होकर उसने उनसे लड़ाई की, लेकिन खिंचाव अथक था। अचानक उसने खुद को हवेली के फोर में पाया। सामने का दरवाज़ा खुला था और आवाज़ें गायब थीं। सांस लेने के लिए हौंफते हुए राजेश भाग गया। जब तक कि वह गांव में सुरक्षित नहीं हो गया, तब तक पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कभी नहीं बताया कि उसने उस रात क्या देखा, लेकिन वह सच्चाई जानता था। हवेली सिर्फ प्रेतवाधित नहीं थी, ये बेचैन आत्माओं के लिए एक जेल थी, जो एक अभिशाप से फंसी हुई थी, जो उन लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाती थी जो अंदर जाने की हिम्मत करते थे। और जब वह बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, तो वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि गुड़िया की आंखें अभी भी उसे देख रही थीं, उसके लौटने का इंतजार कर रही थीं।